हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन प्रजापति आपका अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12 का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। इससे पहले के सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक के सॉल्यूशन का हमने एक अलग से वीडियो बनाया था, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितनी डेफिनीशंस हैं उनका भी हमने एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप उन दोनों वीडियो को इस एक्सरसाइज के पहले अवश्य देख लीजिए, ताकि ये एक्सरसाइज आपको कम्प्लीटली समझ में आ सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कहा कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन 2 और बाइजेक्टिव। इनमें से कौन कौन, ये दो प्रॉब्लम्स हैं, इनमें से कौन कौन से फंक्शन 1 1 ऑन 2 हैं। और 1 1 ऑन 2 का ही दूसरा नाम है बाइजेक्टिव। तो कौन कौन से फंक्शन इसमें बाइजेक्टिव हैं। तो हमने पहला देखिएगा सॉल्यूशन फर्स्ट। फंक्शन किस पे डिफाइंड है? फंक्शन है आपका आर से आर पे, और क्या फंक्शन दिया गया है? fx इजकल टू 3 - 4x। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, 1 1 चेक करने के लिए हमने क्या लिया कि fx1 इज इक्वल टू fx2। तो fx की वैल्यू है 3 - 4x, तो fx1 की वैल्यू हो जाएगी 3 - 4x1, 3 - 4x1। fx2 की वैल्यू हो जाएगी 3 - 4x2। 3 से 3 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो आपके पास आ गया 4x1 इज इक्वल टू 4x2। 4 से 4 कट गया, तो x1 इज इक्वल टू x2। तो हम क्या लेके चले थे? fx1 इजकल टू fx2 लेके चले थे। क्या मिल गया? x1 इजकल टू x2। तो फंक्शन देयरफॉर f इज 1 1। तो फंक्शन कैसा हो गया? 1 1। अब आपको क्या चेक करना है? ऑन टू। तो ऑन टू चेक करने के लिए ये डोमेन है और ये आपका कोडोमेन। डोमेन भी आर है, कोडोमेन भी आर है, ये फंक्शन f है। यहाँ पे कोई x लेते हैं तो इस फंक्शन के द्वारा वो वैल्यू क्या हो जाती है? हो जाती है 3 - 4x बन जाती है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे कोई एलिमेंट y ले लें तो लेट y बिलोंग्स टू r, और ये r कौन सा है? कोडोमेन का। तो y किसके बराबर हो जाएगा? तो y इक्वल हो जाएगा 3 - 4x के। तो 4x इधर आके 3 माइनस में जाएगा, तो 4x इजिकल टू हो जाएगा 3 - y, x इजिकल टू हो जाएगा 3 - y अपॉन 4। तो लेट y बिलोंग्स टू r कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट एलिमेंट x एंड एलिमेंट x वो कैसा होगा? 3 - y टू 4 किस में बिलोंग करेगा? ये इस आर में, सच दैट कैसा होगा कि fx इजकल टू क्या है आपके पास? 3 - 4x, जो हो जाएगा 3 - 4। x की वैल्यू क्या है आपके पास? 3 - y। 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट जाएगा, तो fx इजकल टू क्या हो जाएगा? y। और जैसे ही फंक्शन fx इजकल टू y हो जाता है तो फंक्शन क्या हो जाता है? ऑन टू। तो देयरफॉर f इज ऑन टू। तो फंक्शन जो f है 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, और जब 1 1 ऑन टू दोनों हो जाता है तो फंक्शन क्या हो जाता है? बाइजेक्टिव। देयर f इज बाइजेक्टिव। सेकेंड पार्ट देखिएगा, फंक्शन आपके पास क्या दिया गया है? f आर से आर पे डिफाइंड है, और फंक्शन fx दिया गया है 1 + x²। तो सबसे पहले चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। तो 1 1 चेक करने के लिए क्या बताया था अभी हमने कि 1 1 चेक करने के लिए हमें लेना होगा fx1 इजकल टू fx2, और ये चेक करेंगे x1 इजकल टू x2 आता है कि नहीं आता है। तो fx की वैल्यू क्या है? 1 + x²। तो fx1 क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1 + x1², और ये हो जाएगा 1 + x2²। 1 से 1 कैंसिल, x1² इजकल टू x2²। तो x1 की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस x2। तो जैसे fx1 इजकल टू fx2 लेके चले थे, x1 x2 के इक्वल में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? प्लस माइनस। तो दिस इम्प्लाइज x1 नॉट इक्वल टू x2, देयरफॉर f इज नॉट 1 1। अब क्या चेक करना है? ऑन टू चेक करना है। तो ऑन टू चेक करने के लिए
हमने कोई एलिमेंट ले लिया, लेट -2 बिलोंग्स टू आई, हमने को डोमेन में कोई एलिमेंट ले लिया, -2 बिलोंग्स टू आर, और आर क्या है, ये को डोमेन का आर है। इस को डोमेन में हमने कोई एलिमेंट -2 ले लिया, तो क्या ये -2 इस डोमेन के किसी एलिमेंट से मिलेगा? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो फंक्शन है 1 + x² है, तो x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमेशा एफ एक्स कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, तो माइनस में वैल्यू कभी मिलेगी नहीं। तो इस -2 किसी भी x के लिए नहीं मिलेगा। तो लेट -2 बिलोंग्स टू आर, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू आर such that f(x) = 1 + x² = -2। ऐसा कोई x नहीं मिलेगा जिसको रखने पे इसमें -2 आ जाए। तो देयरफॉर f इज नॉट onto, तो f11 भी नहीं है, f12 भी नहीं है, तो हेंस f इज नाइदर 11 नॉर onto। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, करा कि लेट ए एंड बी बी सेट्स सो दैट एफ ए क्रॉस बी टेंस टू बी क्रॉस ए सच दैट एफ ए बी इक्वल टू बी ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। करा कि ये जो फंक्शन दिया गया है इस डोमेन में डिफाइंड है, तो दिखाना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा कि नहीं होगा, जिसका डोमेन क्या है, ए क्रॉस बी, और को डोमेन क्या है, बी क्रॉस ए है। तो सॉल्यूशन देखिएगा, फंक्शन आपके पास डिफाइंड है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में, और किस प्रकार है कि एफ ए बी इक्वल टू बी ए है। तो बाइजेक्टिव दिखाना है, तो बाइजेक्टिव दिखाने के लिए आपको 1 1 दिखाना होगा और onto दिखाना होगा। तो पहले हम देखते हैं 1 1। तो 1 1, तो 1 1 कैसे चेक करते हैं? 1 1 के लिए आपको लेके चलना पड़ेगा एफ ए वन बी वन इज इक्वल टू एफ ए टू बी टू, और हमें क्या निकालना होगा कि a1 b1 इक्वल टू a2 b2। तो एफ ए बी क्या है, एफ ए बी है बी ए, तो एफ a1 b1 क्या हो जाएगा, एफ a1 b1 हो जाएगा b1 a1। तो दिस इम्प्लाइज b1 a1 इज इक्वल टू एफ a2 b2 हो जाएगा b2 a2। ये दो ऑर्डर पेयर सेम है, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल में होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल में होगा। तो दिस इम्प्लाइज b1 इज इक्वल टू b2 एंड a1 इज इक्वल टू a2। तो अगर यहाँ से हम वैल्यू निकाले a1 b1 की, तो a1 किसके बराबर है, a2 के, तो ये आएगा a2, अब b1 किसके बराबर है, b2 के, तो a1 b1 किसके बराबर हो गया, a2 b2 के। हम क्या लेके चले थे, एफ a1 b1 इक्वल टू एफ a2 b2, और क्या दिखा दिया, a1 b1 इक्वल टू a2 b2। तो क्या मतलब हो गया इसका कि दिस इम्प्लाइज f इज 1 1। ठीक, अब क्या दिखाना है, इसको onto दिखाना है। onto दिखाने के लिए हमने कोई एलिमेंट ले लिया b, ए, लेट b, ए बिलोंग्स टू b क्रॉस ए। इसको डोमेन में कोई एलिमेंट होगा तो इसके अकॉर्डिंग एक एलिमेंट a, b ए क्रॉस b में मिलेगा, जो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो क्या लिखा, लेट b, ए बिलोंग्स टू b क्रॉस ए, देयर एग्जिस्ट a, b belongs to a cross b such that f a b is equal to b a। ये तो डेफिनेशन में दिया, ये इसके अकॉर्डिंग आपका a, b एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा जिसकी इमेज कहाँ जाएगी, b, a पे जाएगी। तो देयरफॉर f इज onto। तो f1 1 भी है, f onto भी है, तो हेंस f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि लेट f सच दैट n टू n बी डिफाइंड बाई एफ एन इजकल टू n + 1/2 n/2। ये कब होगा, जब f n इज ऑड फंक्शन, इफ
n is even function for all n belongs to natural number. कह रहा स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। आपके पास फंक्शन डिफाइंड है नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर में, और फंक्शन आपका इस प्रकार से दिया गया है और कह रहा है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं है। तो बाइजेक्टिव के लिए क्या निकालना होगा, 1 1 निकालेंगे और आन टू निकालेंगे। अगर ये फंक्शन 1 1 आन टू हो गया तो बाइजेक्टिव होगा, नहीं हुआ तो बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो देखते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं इसका। फंक्शन आपके पास दिया गया है एफ एन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 और n/2। ये कब होगा, जब n इज इफ़ n इज ऑड, फंक्शन ऑड होगा। और ये कब होगा, एफ एन इज इवन होगा। तो हमने यहाँ पे देखते हैं कि f1 की वैल्यू निकालते हैं। 1 कैसा एलिमेंट है, 1 आपका है ऑड, तो ऑड वाले में 1 रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 + 1/2 यानी कि 2/2। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। f2 निकालते हैं ज़रा। f2 कैसा है, इवन फंक्शन है, तो इवन एलिमेंट है, तो इस पर 2 रखते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2/2 = 1। तो यहाँ पे देखते हैं कि f1 की वैल्यू भी 1 है, f2 की वैल्यू भी 1 है, यानी कि f1 = f2 बट 1 not equal to 2, लेकिन 1 2 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज f इज़ नॉट 1 1, f 1 1 नहीं होगा। अब वो आन टू चेक करना है। तो आन टू चेक करने के लिए कोडोमेन में कोई एलिमेंट मानना पड़ेगा, और कोडोमेन में कैसे एलिमेंट है, नेचुरल नंबर के एलिमेंट है। तो कंसीडर y n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये नेचुरल नंबर कहाँ माना हमने, कोडोमेन में, कोडोमेन में। तो यहाँ से 2 केस उठते हैं कि जो हमने नेचुरल नंबर माना है वो इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग फंक्शन है। तो केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट में इफ़ n इज ऑड, अगर n ऑड है तो लेट कर लिया n बराबर 2r + 1। हमने क्या मान लिया, 2r + 1। r कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, ऑड फंक्शन आएगा। तो देयर एग्जिस्ट इस r के अकॉर्डिंग एक नंबर ऐसा मिलना चाहिए, किसमें, डोमेन में। तो देयर एग्जिस्ट 4r + 1 इन डोमेन सच दैट, तो देखिएगा f 4r + 1 की वैल्यू किसके इक्वल में होनी चाहिए, 2r + 1 के इक्वल में होनी चाहिए। तो 4r + 1 लेते हैं, 4r + 1 तो यहाँ पे रखते हैं, तो हो जाएगा 4r + 1 + 1/2, तो हो जाएगा 4r + 2/2, तो 2r + 1। तो 4r + 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2r + 1 के बराबर हो। अब केस सेकंड पे आते हैं। केस सेकंड में हमने ले लिया इफ़ n इज इवन, अगर n इवन है तो n = क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो 2r यहाँ पे जब रखेंगे तो देयर एग्जिस्ट 4r इन डोमेन सच दैट f 4r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4r/2 = 2r। देखो 2r फिर से आ गया कि f(x) = y के इक्वल में आ गया, तो देयरफॉर f इज ऑन टू। तो फंक्शन 1 1 तो नहीं है, नॉट 1 1, लेकिन फंक्शन क्या है, ऑन टू है। तो फंक्शन कैसा नहीं होगा, बाइजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन बाइजेक्टिव कब होता, जब 1 1 ऑन टू दोनों होता। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है, तो इसका मतलब ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। तो देयरफॉर हेंस f इज नॉट बाइजेक्टिव। ये आपका रिजल्ट हो गया
क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, कह रहा है कि लेट a इज इक्वल टू r माइनस 3 b इज इक्वल टू r माइनस 1 कंसीडर द फंक्शन f a टू बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इज f इज 1 1 एंड 2 जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि एक फंक्शन डिफाइंड है a से b में और फंक्शन कैसा है f एक्स इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। तो इसके डोमेन में 3 नहीं होगा और को डोमेन में 1 नहीं होगा, पूरे बाकी पूरे रियल नंबर होंगे। तो हमें ये चेक करना है कि जो फंक्शन है 1 1 एंड 2 है कि सॉल्यूशन। फंक्शन क्या दिया गया है, r से r पर है। फंक्शन क्या दिया गया है, a से b पर है। a कैसा है, a है आपके पास r माइनस 3, अब b आपके पास है r माइनस 1। फंक्शन एफ एक्स आपके पास दिया गया है x माइनस 2 x माइनस 3। तो 1 1 चेक करने के लिए क्या करना होगा कि एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 लेके चलेंगे और x1 इज इक्वल टू x2 दिखाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो 1 1 हो जाएगा। तो एफ एक्स आपके पास है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। तो एफ एक्स 1 क्या हो जाएगा, x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। x2 माइनस एफ एक्स 2 की वैल्यू हो जाएगी x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा x1 x2 माइनस 2x2 माइनस 3x1 प्लस 6 इज इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6। तो x1 x2 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये 2x2 है, ये 3x2 इधर आके प्लस का हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x2 और ये 3x2 उधर जाएगा तो हो जाएगा x1। तो x1 दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। तो देयरफॉर f इज 1 1। फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 हो गया। अब क्या करना है, आन टू चेक करना है। तो आन टू चेक करने के लिए लेट y बिलोंग्स टू b, इस को डोमेन में हमने क्या एलिमेंट लिया, y, और y कैसा नहीं है, नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि b सेट में 1 नहीं है। तो y को 1 छोड़ के बाकी कोई भी एलिमेंट हमने क्या ले लिया, y ले लिया। अब इस y के अकॉर्डिंग एक ऐसा एलिमेंट a में मिलना चाहिए कि एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, y हो जाए। तो देयर एग्जिस्ट, अब यहाँ पे जो एलिमेंट होता है वो मेन होता है कि यहाँ पे क्या लिखा जाए कि क्या एलिमेंट मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना होता है, जो ये फंक्शन दिया होता है इसको y के इक्वल मान लेते हैं। तो देखिएगा ज़रा, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 को क्या मान लिया, y, और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3, इसको इधर लाएंगे तो थ्री वाई, एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3y। यहाँ से x कॉमन ले लिया, 1 माइनस वाई 2 माइनस 3y। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई। तो देयर एग्जिस्ट, ये जो x निकलता है वही मिलता है आपको, देयर एग्जिस्ट में लिखना होता है। तो देयर एग्जिस्ट 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई इन ए सच दैट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर एफ एक्स की जगह x की जगह ये रखने पर इक्वल में y मिल जाता है तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, आन टू। तो सच दैट, ध्यान से देखिएगा, तो f किसकी वैल्यू निकालनी है, 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई की। तो ये एफ एक्स देख आपके पास ये लिखा हुआ है, अब वैल्यू आपके निकालनी है 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई की, यानी कि जहाँ भी x दिखेगा वहाँ पे क्या रख देंगे, ये 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई रखेंगे। सॉल्व करने पे अगर क्या आ जाए, y आ जाए, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, आन टू हो जाएगा। तो देखते हैं आन टू होता है कि नहीं होता है। तो x मिला, तो x की जगह आप क्या रखेंगे, 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई माइनस 2 अपॉन x फिर मिला, तो 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई माइनस 3। एलसीएम देखो दोनों का सेम है, एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास मिलेगा
2 माइनस 3y, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 प्लस का 2y अपॉन इस 2 माइनस 3y माइनस का 3 अब प्लस का 3y। तो यहाँ पे देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया और 3y से 3y कैंसिल हो गया तो माइनस 3y प्लस 2y, तो आपके पास क्या मिला माइनस का y, या नीचे क्या है 2 माइनस 3 यानी कि माइनस का 1, तो आपके पास मिल गया y। तो देयरफॉर ये किसकी वैल्यू थी x की, तो देयरफॉर f(x) इक्वल टू क्या मिल गया y मिल गया। और जैसे ही f(x) इक्वल टू y मिल जाता है तो f इज ऑनटू, f कैसा हो गया ऑनटू, f क्या है f11 है, f क्या है ऑनटू है। तो रिजल्ट क्या मिला, हेंस f इज 11 ऑनटू, ये आपका रिजल्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, कह रहा है कि लेट f आर से आर पे डिफाइंड फंक्शन बी डिफाइंड फंक्शन f(x) इक्वल टू क्या दिया गया x की पावर 4, कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर, f इज 11 ऑनटू, f इज मैनी 1 ऑनटू, f इज 11 बट नॉट ऑनटू, f इज नाइदर 11 नॉट ऑनटू, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो फंक्शन देखिएगा सोल्यूशन इसका, फंक्शन डिफाइंड है आर से आर पे और f(x) क्या दिया गया है आपके पास x की पावर 4। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि f1 की वैल्यू क्या है, f1 की वैल्यू 1 की पावर 4 1 हो जाएगा, f-1 की वैल्यू -1 की पावर 4 ये भी 1 हो जाएगा। तो f1 और f-1 की वैल्यू सेम है बट 1 नॉट इक्वल टू -1, 1 और -1 इक्वल नहीं है। तो क्या मतलब हो गया कि दिस इम्प्लाइज f इज नॉट 11, f11 नहीं होगा। ऑनटू चेक करने के लिए देखते हैं, तो f(x) क्या दिया गया है x की पावर 4। तो अगर यहाँ को डोमेन में कोई भी एलिमेंट आप रखिएगा, चाहे प्लस, इस डोमेन में कोई भी एलिमेंट रखेंगे चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, हमेशा वो कैसी वैल्यू देगा पॉजिटिव, ये हमेशा कैसा होगा पॉजिटिव होगा। तो जब पॉजिटिव होगा तो रियल नंबर में, यहाँ पे कोडोमेन में पूरा रियल नंबर है तो कोई भी नेगेटिव एलिमेंट किसी का भी इमेज नहीं होगा। तो अगर हम ले लें कोई एलिमेंट, ठीक, तो लेट -2 बिलोंग्स टू आर, और ये आर कहाँ है कोडोमेन में, कोडोमेन में अगर कोई एलिमेंट -2 ले ले तो देयर डज नॉट एनी एलिमेंट इन x इन R किस आर में डोमेन में सच दैट कि f(x) इज इक्वल टू x की पावर 4 इज इक्वल टू -2 हो जाए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि देयरफॉर f इज नॉट ऑनटू, f कैसा नहीं होगा ऑनटू नहीं होगा, तो f11 भी नहीं होगा, f ऑनटू भी नहीं होगा। तो हेंस f इज नाइदर 11 नॉर ऑनटू। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया डी वाला। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, कह रहा है कि लेट f आर से आर पे फंक्शन डिफाइंड है, f(x) क्या दिया गया 3x, कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है कह रहा है कि f इज 11 ऑनटू, सेकंड में कह रहा है कि f इज मैनी 1 ऑनटू, थर्ड में सी पार्ट कह रहा है f इज 11 बट नॉट ऑनटू, और डी पार्ट कह रहा है कि f इज नाइदर 11 नॉर ऑनटू। कह रहा है कि फंक्शन ये जो f(x) इक्वल टू 3x है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए। तो देखते हैं ज़रा सॉल्यूशन पे। तो f आपके पास किस पे डिफाइंड है आर से आर पे, और f(x) क्या दिया गया है 3x। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे 1 कि फंक्शन 1 है कि नहीं है। तो 1 चेक करने के लिए क्या करेंगे f(x1) इज इक्वल टू f(x2) लेके चलेंगे, और अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है तो फंक्शन 1 हो जाएगा। तो f(x)
क्या है 3x, तो fx1 क्या हो जाएगा 3x1 और ये क्या हो जाएगा 3x2, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो x1 इजिकल टू x2, x1 x2 इक्वल हो गए तो देयरफॉर f इज 1 1, f कैसा हो गया 1 1 हो गया। अब आन टू चेक करना है, आन टू चेक करने के लिए लेट y बिलोंग्स टू r, इस r यानी कौन से r में, कोडोमेन में, कोडोमेन में हमने कोई एलिमेंट y मान लिया तो y जब यहाँ पे रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी y/3, तो देयर एग्जिस्ट y/3 इन डोमेन r सच दैट fx क्या है 3x और 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी y/3 कैंसिल होके y, यानी कि fx इजकल टू क्या हो गया y, fx इजकल टू y हो गया तो देयरफॉर f इज आन2, तो f11 भी है f आन2 भी है, तो f11 आन2 दोनों है तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया ए पार्ट, f इज 11 एंड आन2। तो फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मैथ से रिलेटेड सभी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।